हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप, जो कि भारतीय भूगोल का दूसरा चैप्टर है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीईओ के लिए। आज हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप को एक मैप के थ्रू से पढ़ेंगे कि किस टाइप से मैप के थ्रू से इस सेगमेंट को पढ़ा जाता है और आपका एक सीट पक्का हो जाता है। बीईओ, जेपीएससी, जेएसएससी या कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि झारखंड पुलिस, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग आज इस सेगमेंट को पढ़ेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत का भौतिक स्वरूप को अगर हम लोग विभाजन करेंगे तो यहाँ मिलेगा हिमालय पर्वत, उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह। 6 भागों में बांटा गया। भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में ना? 6 भागों में। मास्टर बोल दिया है कि 6 भागों में बांटा गया है। एक एक करके मास्टर डिस्कस करने वाला है। ठीक है, मास्टर एक एक करके डिस्कस करेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो का लाभ लेना है। ठीक है, अब देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत। क्या देखेंगे? हिमालय पर्वत। तो यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले अर्धवृत्त का निर्माण करता है। मतलब 2400 किलोमीटर है और इस टाइप का फिगर बनता है। देखो, ये रहा अर्धवृत्त, ये रहा ये रहा अर्धवृत्त। इस टाइप का अर्धवृत्त बना है और यहाँ से यहाँ तक कितना है ना? 2400। यहाँ से यहाँ तक कितना है ना? 2400। ये जो लाइन है, इसका जो डिस्टेंस है 2400। कितना है बच्चों? 2400 किलोमीटर। ठीक है, मास्टर बोल दिया है तो 2400 है तो 2400। ठीक है, 2400 किलोमीटर है। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होगा और अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। ठीक है, 2400 यह अर्धवृत्त हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा अपन देखें, इसकी चौड़ाई देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। कितना है? मास्टर बोला 400 है। 400 किलोमीटर चौड़ा है जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। मतलब चौड़ा अगर देखा जाए तो वेस्ट में ज्यादा है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है फ्रेंड, और ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो चौड़ा तो ज्यादा हो गया पश्चिम में और पूरब में कम है, लेकिन पूरब में ऊंचा जो होगा, ऊंचा ज्यादा होगा। पूरब में ऊंचा क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन वही अगर हम पश्चिम में देखेंगे तो ऊंचा क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, पश्चिम में चौड़ा ज्यादा होगा लेकिन ऊंचा कम होगा, और पूरब में ऊंचा ज्यादा होगा लेकिन चौड़ा घट जाएगा। ये बात ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है ना? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन हिमालय है? आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल या निम्न हिमालय भी बोला जाता है इसको, और शिवालिक। ये 3 भागों में बांटा गया। जो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ज्यादा ऊंचाई, इसको देखो, ये वाला जो है, इसको आंतरिक हिमालय बोला जाता है, ये वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद हिमाचल, ये वाला देखो, ये वाला एरिया को हिमाचल, और ये जो होगा शिवालिक। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या अंतर है? ऊंचाई का अंतर है। ऊंचाई का मतलब सबसे ऊंचा होगा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, मास्टर बता दिया है, वैसे ही तुम लोग करना है। ठीक है, अब देखेंगे आंतरिक हिमालय। हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक हिमालय के बारे में। यह सतत श्रृंखला है। सतत बोले तो यह काटा नहीं है, इसे लगातार बना हुआ है। ठीक है, इसको सतत बोला जाता है। सतत बोले तो
जो लगातार बना हुआ है, ठीक है, उसको सतत बोलेंगे। ऊंचाई कितना होगा इसका, अगर हाइट देखा जाए, इसका हाइट तो 6000, औसत हाइट 6000 मीटर है फ्रेंड, 6000 मीटर है, याद रखना है कितना है ना, 6000। सर बोल दिया है मास्टर 6000 है तो 6000 है, ठीक है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर देखो, यहाँ लिखे शिखर और यहाँ देश, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट और ऊंचाई भी दिखे, तीनों चीज दिखे। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है देश, और इसका ऊंचाई कितना है 8848 मीटर। दूसरा है कंचनजुंगा, जुंगा होगा यार, मास्टर भी गलत लिखा है, जुंगा, यह भारत में है और यह है 8598 मीटर। मकालू यह नेपाल में है 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में है 8172 है। उसके बाद यहाँ देखेंगे नंदा देवी भारत में है और 7817 है। कामेट भारत में है, ऊंचाई देख लेना है 7756, 7756। नामचाबरवा ये इंपॉर्टेंट है, यह भारत में है और 7756 है। ये हो गया गुराला मंधाता नेपाल में है 7728, ठीक है। तो ये सब याद होना चाहिए। सबसे ऊंचा हो गया ये नेपाल वाला माउंट एवरेस्ट, पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो 8848 मीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखेंगे इसके कुछ विशेषताएं, क्या है विशेषताएं। तो यह ग्रेनाइट का बना है, इसका भाग जो है ग्रेनाइट का, मतलब जो यह हिमालय है यह ग्रेनाइट का बना है और यह इस हिमालय में हमेशा बर्फ से ढकी होती है। कौन सा हिमालय है बताओ, किस हिमालय के बारे में हम बोले कि ग्रेनाइट और बर्फ से ढका है, तो एक बार दिखा देते हैं। मास्टर दिखा दिया आंतरिक हिमालय। अब हम लोग पढ़ेंगे निम्न हिमालय के बारे में। निम्न हिमालय या हिमाचल निर्माण कैसे हुआ, संपीड़न तथा प्राकृतिक सेलों से, और यह ग्रेनाइट से बना था बच्चों, फ्रेंड या बच्चों जो भी हो, यह ग्रेनाइट से बना है और यह संपीड़न और परावर्तित सेलों से बना है, ठीक है। ऊंचाई देखेंगे 3700 से 4500 मीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर है, याद रखना है 50 किलोमीटर। डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछेगा, डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ देगा। देखो उसके बाद वाला यहाँ पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी, अगर सबसे लंबी अगर श्रृंखला पूछा जाए तो पीर पंजाल, ठीक है। यह कहाँ है, यह कहाँ है, यह भी याद रखना है। तो एक बार हम लोग दिखा देते हैं किसके बारे में पढ़ रहे थे ना, निम्न हिमालय के बारे में, निम्न हिमालय के बारे में, ठीक है। निम्न हिमालय के सबसे लंबी श्रृंखला जो होगा पीर पंजाल तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, सबसे इंपॉर्टेंट है, धौलाधर और महाभारत भी इसी में आते हैं, ठीक है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के देखो यहाँ नहीं दिख रहा है ना, दिखाते कांगड़ा, हिमाचल के कांगड़ा, सॉरी हिमाचल के थोड़ा छोटा कर देते, हाँ हिमाचल के कांगड़ा, ठीक है। अब हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है, याद रखना, ये सब डायरेक्ट पूछता है कि हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटी किस हिमालय में आते, तो मारिंगटिक निम्न हिमालय में। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट, पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे शिवालिक के बारे में कि आखिर शिवालिक होता है क्या, शिवालिक के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। शिवालिक, तो शिवालिक के बारे में हम लोग, इसकी ऊंचाई 900 से 1100
ये मीटर छूट गया यार, ये मीटर है, ठीक है। 900 से 1100 मीटर है। और चौड़ाई देखो 10 से 50 किलोमीटर, ठीक है। यह असंतुलित अवसादों से बना है, मतलब नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद के कारण इसका निर्माण हुआ है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक, जो निम्न हिमालय था और शिवालिक, ये निम्न हिमालय और यह शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को, जो लंबवत घाटी है, जो 90 डिग्री वाला घाटी है, उसे दून कहा जाता है। दून बोले तो ये जो लंबवत घाटी है 90 डिग्री वाला घाटी, उसको दून बोला जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये वाला सेगमेंट, ठीक है, भाबर के बारे में कि भाबर क्या होता है। रुको, ये भाबर शिवालिक की ढाल पर 800 से 1600 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुठिका का निक्षेप करती है। मतलब पत्थर होता है, कंकड़ और पत्थर होता है, उसी को गुठिका बोला गया है। जब इस प्रकार की पत्थर और कंकड़ की संरचना पाई जाती है और कितना किलोमीटर के चौड़ी होता है ना, 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पत्थर के संरचना, कंकड़ पत्थर के संरचना होता है, तो उसको भाबर बोला जाता है, भाबर, ठीक है। अब देखेंगे तराई, T4 तराई। भाबर के बाद नम मतलब नमी वाला भूमि, दलदली जहां मिट्टी दलदली होता है, उससे हम तराई कहेंगे। अब हम दिखाते हैं एक मैप के द्वारा जो हम लोग पढ़े, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हो गया है आंतरिक हिमालय, इसको बोलेंगे सबसे टॉप लेवल पर जो बैठा है आंतरिक हिमालय। उसके बाद जो हिमालय आएगा उसको हिमाचल बोलेंगे, हिमाचल हिमालय। और जो सबसे नीचे में ये वाला उसको शिवालिक बोलेंगे, जो कंकड़ और पत्थर है, इसको क्या बोलेंगे, भाबर, क्या बोलेंगे, भाबर, ठीक है, इसको भाबर बोलेंगे। और जो सबसे नीचे में है कंकड़ पत्थर के बाद दलदली भूमि, एक कौन सा भूमि, दलदली, इसको तराई कहेंगे। तो आज हम लोग देखे, ये दलदली हम लिख देते, ठीक है, ये वाला, ये दलदली हो गया, ये तराई बोले तो दलदली, यह दलदली भूमि है, इसको तराई कहेंगे। तो आज हम लोग देखे हिमालय के बारे में, हिमालय किस टाइप से बना, A to Z देखे। अब दूसरा वीडियो में देखेंगे उत्तरी भारत के मैदान, और एक सेगमेंट लेंगे, जैसे कि भारतीय मरुस्थल, 2 सेगमेंट को हम लोग पढ़ेंगे A to Z, और उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ेंगे ताकि एको भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है, और एक सिंपल लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए और एक सीट आपके लिए पक्की हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।